आइए आज एक दूरदर्शन पे एक छोटा सा कहानी आपको सुनाते हैं। आज़ादी से जुड़ा हुआ कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। आइए सब लोग को सुनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। यह उस समय की बात है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश में जाकर आजाद हिंद फौज का निर्माण कर रहे थे, गठन कर रहे थे। उस वक्त भारत में एक रेडियो के माध्यम से प्रसारण होती है कि हम अपनी आज़ादी की कीमत खून से चुकाएंगे, इस तरह की एक प्रसारण होती है। और उसके अगले ही दिन यहाँ पे एक ढिल्लू नाम के कमांडर हैं जिनको अपॉइंटमेंट किया जाता है कि आज़ाद हिंद फौज में आप लड़कों को भर्ती कराइए। लेकिन आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने के लिए एक नियम था कि जो लोग भी अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं उनको भर्ती नहीं करना है, वैसे लोग को इस फौज में नहीं लेना है। यह नेताजी का सख्त आदेश था। इस आदेश को पालन करते हुए अगले दिन आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए बहुत सारे लड़के आ गए, आकर और लाइन में लग गए। ये सब चल रहा था। ढिल्लू जो कि कैप्टन थे इस फौज के, वह सभी के नाप तोल कर रहे थे, उनकी हाइट, उनकी चेस्ट, उनकी वेट, ये सब कर रहे थे। उसी बीच एक लड़का था जो कि काफी हिष्ट पुष्ट था, मजबूत शरीर से गठा हुआ। उसके पास भी जाते हैं ढिल्लू जी, उसको भी नाप तोल करते हैं। वह लड़का मंद ही मंद बहुत ही मुस्कुरा रहा था कि चलो अब मुझे देश सेवा करने की मौका मिलेगा, मैं आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो जाऊंगा, मैं नेताजी के साथ मिलकर काम करूंगा, मैं देश की आज़ादी में अपनी योगदान दूंगा। इस तरह की मन में ख्याल करके वह काफी मुस्कुरा रहा था कि चलो मेरी भर्ती हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ढिल्लू जी ने उनसे पूछते हैं कितने भाई हो, तो वह बताते हैं कि मैं सिंगल हूं। पिताजी क्या करते हैं, तो पिताजी नहीं है, पिताजी गुजर गए हैं। और कौन है, तो माता जी हैं। तुम क्या करते हो, तो मैं खेती बाड़ी करता हूं और गाय रखा हूं, भैंस रखा, उसको चराता हूं। कहां से हो, तो पंजाब से हैं। नाम क्या है, तो वह लड़का बोलता है कि अर्जुन सिंह मेरा नाम है। चूंकि वहां कंडीशन था कि जो माता पिता के इकलौते पुत्र हैं उनको भर्ती नहीं लेना है, ढिल्लू जी कहते हैं कि बाबू इस तरह का इसमें नियम है, आपका भर्ती नहीं होगा, आप घर जाइए। जो लड़का कुछ देर पहले तक काफी उत्साहित था देश सेवा करने के लिए, वह लड़का काफी निराश हो जाता है और निराश भाव से अपने घर की तरफ वापसी करता है। जब उसकी बूढ़ी माँ उसको देखती है कि मेरा बेटा गया था आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए, इतना जल्दी घर वापस कैसे आ गया। माँ पूछती है कि बेटा आखिर क्यों, कैसे तुम चला आया, तुम तो फौज में भर्ती होने के लिए गए थे। बेटा बोलता है, अर्जुन सिंह जी बोलते हैं कि माँ ऐसा ऐसा वहां पे कंडीशन है, इसीलिए मेरी भर्ती नहीं हुई। माँ को भी काफी दुख हुआ। माँ बहुत देर सोची, शांत भाव से सोचने के बाद माँ फिर बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं है, उदास मत हो, 2-3 दिन बाद चले जाना, तुम्हारी भर्ती हो जाएगी। बेटा कुछ समझता नहीं है। अर्जुन सिंह जी काफी शांत हो जाते हैं। इस तरह से 1-2 दिन बीतता है। चौथा दिन फिर पुनः अर्जुन सिंह जी फिर आज़ाद हिंद फौज की लाइन में जाकर लग जाते हैं भर्ती होने के लिए। वहां पे इस तरह की प्रक्रिया चल ही रही थी कि ढिल्लू जी जब उनको देखते हैं सामने कि अरे यह तो अर्जुन सिंह है जिसको हमने यहाँ से मना कर दिया था कि आपको भर्ती नहीं किया जाएगा, फिर ये चला आया है। बहुत नाराज होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं अर्जुन सिंह के ऊपर कमांडर ढिल्लू। पूछते हैं, बोलते हैं कि तुमको तो हम भेज दिए थे, फिर क्यों आया है। लेकिन अर्जुन सिंह कहते हैं कि सर मां नहीं रही। मां नहीं रही, ढिल्लू पूछते हैं कैप्टन साहब की मां नहीं रही, क्या हुआ। तो अर्जुन सिंह बताते हैं कि सर मां कल रात को बोली कि मैं पहली ऐसी अभागी मां हूं जो कि इस देश की आजादी की लड़ाई में अपने बेटे के लिए रोड़ा बन रही हूं। मेरे चलते मेरा पुत्र नेताजी के साथ काम नहीं कर पा रहा है। और इतना ही कह के कुआं में छलांग लगा दी और मर गई। यह बात जब ढिल्लू कैप्टन सुनते हैं, काफी उनको दुख होता है, उनकी आंखें भर जाती है और तुरंत उसी टाइम अर्जुन सिंह को अपने फौज में भर्ती करते हैं। यह चल ही रहा था कि 2 दिन के बाद वहां पे निरीक्षण करना था। निरीक्षण करने के लिए नेताजी खुद आए और आकर यहाँ पर पूछे कि मतलब यहाँ का विधि व्यवस्था कैसे चल रहा है। तो उस टाइम ढिल्लू कैप्टन जो थे वह ले जाकर अर्जुन सिंह से मिलवाते हैं। यह अर्जुन सिंह है जिनकी कहानी कुछ इस तरह की है। इनकी कहानी को सुनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफी दुखी भी होते हैं और
देश के प्रति सेवा भाव को लेकर बहुत सशक्त होते हैं, गर्व करते हैं। उसी टाइम अर्जुन जी से कहते हैं कि जवान, देश की लड़ाई के लिए, देश की आजादी के लिए अपना एक एक कतरा बहा देना है, मोर्चा छोड़कर हटना नहीं है तब तक कि जब तक कि हमारा देश ना आजाद हो जाए, चाहे उसके लिए अपना शहादत ही क्यों ना देना पड़े। इस तरह की बातें उनसे कहते हैं। अर्जुन सिंह इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और वादा करते हैं कि नेताजी जब तक सांस रहेगी तब तक मोर्चा पर से हम नहीं हटेंगे, देश की आजादी में अपनी पूर्ण भागीदारी देंगे, पूरा शहादत देंगे, चाहे इसके लिए अपनी जान क्यों ना चली जाए। ऐसा ही कुछ होता है। कुछ दिनों के बाद लड़ाई होती है और अर्जुन सिंह जी को एक मोर्चा मिलता है। उस मोर्चे पे जाके अपने टीम के साथ युद्ध करते हैं अंग्रेजों के साथ, और यह लड़ाई चलती है, बहुत निरंतर चलती है और बहुत ही उम्दा किस्म से, बहुत ही अच्छी बहादुरी के साथ अर्जुन सिंह लड़ाई करते हैं। लेकिन अंतों अंत उनके पास एक गोली बच जाती है, उसके बाद भी डटे रहते हैं। लास्ट में उनको वहां पर वीर गति की प्राप्ति होती है। यह बात जब ढीलू कैप्टन को पता चलता है, काफी नाराज होते हैं। उसके बाद यह बात जब पता चलता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि ऐसा ऐसा अर्जुन सिंह के साथ हो गया है, तो जहां पे अर्जुन सिंह का वीर गति हुआ था वहां पे एक छोटा सा स्मारक बना था। जब पुनः नेताजी सुभाष चंद्र बोस आते हैं, वहां पे जाते हैं उनके स्मारक पे, अर्जुन सिंह के स्मारक पर जाकर देखते हैं, आंखें काफी नम होती है, दिल भर जाता है देखकर। और वहां पे एक लाइन लिखते हैं, मृत्यु से खेलने वाले इस माँ बेटे दोनों को मेरा प्रणाम, ऐसा लाइन लिखकर और वापस पुनः चले जाते हैं। तो दोस्तों, आजादी ऐसे नहीं मिली है। आजादी के लिए न जाने इस तरह के कितने कोहिनूर हीरा, कितने बली महाबली पराक्रमी योद्धाओं को हमने खोया है, तब जाकर हमें आजादी मिली है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आजादी जो है सिर्फ हलवा है, हलवा की तरह मिल गई है, हलवा की तरह खा ली। बाबू, ऐसी आजादी नहीं मिली है। हमारे बहुत से पूर्वज, वैसे पूर्वज जो निस्वार्थ भाव से देश को अपना जान बलिदान सब कुछ त्याग दिए, जिनको कहीं इतिहास में जगह भी नहीं है। बहुत रिसर्च, बहुत खोजने के बाद इस तरह की कहानियां मिलती है, इस तरह की जानकारियां मिलती है जो कि सत्य घटना पर आधारित है। तो बाबू, इस पूर्वजों की दी हुई आजादी को दिल में सजो कर रखना है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि हमारे देश का नाम, हमारे समाज का नाम, हमारे चलते हमारे पूर्वजों का नाम दूषित हो, सिर झुकाना पड़े। यह आज़ादी बाबू ऐसे नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए बहुतों को कुर्बानी देना पड़ा है, बहुतों को, शायद ही वैसा कोई होगा जिसने कोई कुर्बानी नहीं दिया होगा। सब लोग मिलजुल कर, जो जिस लायक था उस लायक कुर्बानी दिया है, तब जाके आज़ादी मिला है। इसी के साथ इस कहानी को विराम देते हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इसमें से सीख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।